जय हिंद। आज की इस वीडियो हम देखेंगे इरेशनल नंबर। इसके पहले वाले वीडियो हमने रेशनल नंबर देख चुके पूरा, तो आज देखते हैं इरेशनल नंबर। फर्स्ट अपन देखते हैं इरेशनल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिसका बेसिक डेफिनेशन लेते हैं, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट पी बाई क्यू, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे रेशनल नंबर में क्या होता था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिखते थे, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते। बाकी सेम प्रोसेस होता है कि पी और क्यू मेरा क्या होता है, इंटीजर होता है, जहां क्यू नो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बाई जीरो अगर लेंगे, मान लो 1/0 लिए तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए हम पी क्यू नो इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ई का वैल्यू जैसे लिए 2.718281, इस तरह से एक क्या होता है, बढ़ते रहता है वैल्यू, इसका कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू एंड नहीं होता है। तो जो वैल्यू एंड नहीं होता, जैसे हमने रेशनल नंबर में हमने क्या देखा था कि जैसे 1.42 हो जाता था, तो जहां डेसिमल के बाद वैल्यू एंड हो जाता था उसे हम क्या कहते थे, टर्मिनेटिंग बोलते थे, टर्मिनेटिंग इसे हम बोलते थे। और जो वैल्यू डेसिमल के बाद वो कंटिन्यू चली जा रहा है, कोई वैल्यू एंड नहीं हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, नो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब यहां से देखना है कि डेसिमल के बाद, जैसे रेशनल नंबर में क्या बताए थे हमने आपको कि 1.666 कुछ भी जो वैल्यू डेसिमल के बाद सेम बढ़ते जा रहा है उसे क्या कहते हैं, हम रिकरिंग कहते हैं, उसे रिकरिंग बोलते हैं। यानी सेम वैल्यू बढ़ रहा है, रिकरिंग कहते हैं। तो यहाँ क्या मेरा सेम वैल्यू बढ़ रहा है, नहीं, ये डिफरेंट वैल्यू बढ़े जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉट रिकरिंग, या रिकरिंग मेरा नहीं है, नॉट रिकरिंग, ठीक है। उसी तरह से पाई का वैल्यू लेते हैं 3.14159265359 डॉट 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 बढ़ती जा रहा है, इसमें भी कोई वैल्यू ना तो एंड हो रही है, तो एंड कहीं नहीं हो रही है, तो इसे हम भी क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया। और उसी तरह से देखते हैं डेसिमल के क्या वैल्यू कहीं रिपीट कर रहा है, सेम नहीं, डिफरेंट है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे नॉट रिकरिंग बोलते हैं। तो इसे नॉट रिकरिंग, यानी जिस डेसिमल ये रेशनल नंबर में ये भी बोल सकते हैं कि जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग। सिंपल है कि जैसे डेसिमल को कोई भी वैल्यू दिया रहे और इंड ही नहीं हो रहा तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, और जो डेसिमल के बाद वैल्यू वो देखना है कि क्या वो सेम बढ़ रहा है, अगर नहीं सेम नहीं बढ़ रहा है, डिफरेंट बढ़ रहा है, तो नॉट रिकरिंग है, तो वो ये रेशनल नंबर होगा। अब कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे इसमें IIT में भी पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन कि जैसे कि 22/7 या पाई या 22/7 में कौन ये रेशनल नंबर है, कौन रेशनल है। तो जैसे इसमें 22/7 का जो वैल्यू होता है 3.142857, फिर यहाँ से 142,857, ये कंटिन्यू यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या करता है, ये रिपीट किए जा रहा है। तो जब वैल्यू कोई एंड इसका भी नहीं हो रहा है, बढ़ती जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग है ये, बट ये वैल्यू क्या हो रहा है, सेम मेरा क्या हो रहा है, रिपीट किए जा रहा है, सेम आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग बोलते हैं, इसे रिकरिंग बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा रेशनल नंबर होता है। ये 22/7 जो है वो मेरा क्या है, रेशनल है, नॉट इरेशनल, ये रेशनल है। जैसे और देखते हैं इरेशनल का एग्जांपल, जैसे √2 हो या √3 हो, या तो और ले लेते हैं log 2 5 ले लेते हैं, या तो log क्या ले लेते हैं, 5 10 ले लेते हैं। उस तरह से एग्जांपल बहुत सारे हैं, तो सारे क्या आता है, ये रेशनल नंबर में आता है। सिंपल बोल सकते हैं, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम ये रेशनल कहते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग रहे उसे ये रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं। जय हिंद।